अ, वैसे मैं ये पैसे आपको भेज भी सकता था। सॉरी, मैंने आपको यहाँ बुलाया। एक्चुअली मैं चाहता था कि हम कुछ वक्त साथ गुजारें। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप इस तरह शर्मिंदा ना हो। अरे नहीं नहीं नगीना जी, नहीं। ये आपके पैसे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से आप इतना परेशान हुए, लेकिन प्रॉमिस मैं आपको ये पैसे बहुत जल्द वापस कर दूंगी। अब देखिए, आपने गैरों वाली बात कर दी ना। मैंने आपसे कहा था कि अब हम दोस्त हैं, और एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। तो आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं नगीना जी। वैसे इन फ्यूचर मेरा प्लान है ब्यूटी पार्लर खोलने का। ब्यूटी पार्लर का? ये तो अरमान, ये तो औरतों वाले काम है, मर्दों के नहीं है ये। हाँ हाँ हाँ, लेकिन नगीना जी अब ना जमाना बदल गया है। औरतें जो है वो मर्दों के काम में चली गई हैं, और मर्द औरतों के कामों में घुस गए। तो और वैसे भी मैंने कौन सा चलाना है, चलाएंगी तो आप। मैं? हाँ, लेकिन अभी आप अपनी जॉब करें, मैं कौन सा कल खोल रहा हूँ। अच्छा है ना, एक्सपीरियंस आ जाएगा। ओए होए होए होए, हंसते हुए कितनी प्यारी लगती हैं आप। सैंडविच खाए ना। अरे अब्बा जान, क्या तरीका है ये? आप मुझे आवाज देके भी तो रोक सकते थे। हाँ, आवाज दे के रोक लेता, तू सुने बगैर चला जाता और सुबह कहता अब्बा मैंने तो आवाज सुनी ही नहीं। अरे क्या हो गया, मैंने ऐसे बहाने कब बनाए? मैं ये बताने में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। मुझे बादशाह वाले पैसे दे, वरना सारी रात मुर्गा बना के रखूंगा तुझे। तो आपको वो पैसे अभी तक याद हैं? मुझे न सिर्फ याद है, मैं कभी भूलूंगा भी नहीं। पैसे निकाल वरना मुर्गा बन। मुसीबत है भाई। 2000 यही है मेरे पास। अबे इतने कम पैसे? लेकिन ये पैसे भी तेरे पास आए कहां से? कहीं चोरी की है क्या? अरे नहीं नहीं, क्या हो गया, मैं मजदूरी करके लाया हूँ ये पैसे। अच्छा, तू मजदूरी? अबे क्या सोने की कान में कर रहा था मजदूरी जो इतने पैसे मिले? ये असल में 4 दिन के पैसे हैं, तो आज भी करके आया हूँ ना। अच्छा, मुझे बकवास नहीं कर मेरे साथ। ये कपड़ों पे तो तेरी कोई वो गंद वाला लगी नहीं है। अरे इतनी मिट्टी लगी है, ये देखे ये देखे ये देखे। असल में मसला ये है कि आप जवान दिखने के चक्कर में ना चश्मा लगाते नहीं है, इसमें मेरी गलती थोड़ी है। अच्छा, ज्यादा बकवास नहीं कर। ठीक है, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। आने दो आज इसे। आज दूध का दूध, पानी का पानी। आज तो मैं फैसला करके ही रहूंगी। अच्छा हुआ बादशाह तुम फौरन आ गए। अब मेरी बस हो गई है। मैं इस घर में तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती। मैं तंग आ गई हूं उनसे। या तो तुम मुझे अलग घर लेके दो, या फिर तुम मुझे तलाक दे दो। अरे अम्मी क्या कह रही हैं आप? कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया करें। अरे सब अच्छी तरह से जानती हैं ये दिन रात यही ख्वाब देखती हैं मुझे तलाक दिलवाने के। मलका, मैं अम्मी को चुप करा रहा हूं और तुम शुरू हो गई हो। हाँ तो और क्या करूं मैं? अरे तुम्हें पता है कि आज इस घर में मेरे साथ क्या हुआ है? जानलेवा हमला हुआ है मुझ पे, जानलेवा हमला। और ये तुम्हारी माँ ने किया है। अरे जैसे ही मैं आई मुझसे लड़ने झगड़ने लग गई और ये छुरी लेके मेरी तरफ बढ़ी। वो तो शुक्र है कि मैंने कमरे में जाके अपनी जान बचाई। झूठ है बिल्कुल बेटा, झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये बोहतान लगा रही है मुझ पर। हाय, ये तो शैतान की खाला है। हाँ, शैतान की खाला नहीं हूं मैं, शैतान की बहू हूं मैं।
बस कर जाए यार, बस कर जाए। हद हो गई है। कमाल है, रोज रोज की लड़ाई से ना इस घर का सुकून बर्बाद हो गया मेरे। और मलका, तुम मेरी मां से ना एहतराम से बात किया करो। हाँ, क्या जिस औरत ने मुझ पे जानलेवा हमला किया तुम कह रहे हो कि मैं उसका एहतराम करूं? सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तुम अपनी माँ के गुलाम हो। अब खबरदार, अगर तुमने मुझसे बात करने की कोशिश की तो अब मुझसे जरा सी भी बात नहीं करना। बता दिया मैंने, इन्हीं के साथ रहो, इन्हीं से बात करो। हटे पीछे। मलका, मेरा कहने का मकसद नहीं, ये मतलब नहीं था यार। अम्मी, मलका सच कह रही है। शाबाश है बेटा, वाह वाह वाह, शाबाश है। अरे बेटा, बड़े बड़े गुलाम मैंने देखे हैं, मगर तेरे जैसा जोरू का गुलाम मैंने कभी नहीं देखा। या अल्लाह, मुझे उठा ले। मैं जिंदा क्यों हूं कि मेरे बेटे की आंख में शक आया है। आए। कैसी बातें कर रही हैं आप? बस बेटा बस, माँ को मस्का मत लगा। और अब कुछ कहने को नहीं रहा। तू जा जा, जाके अपनी बीवी की खिदमत कर, उसके पाँव दबा, उसके साथ रह और मुझसे आइंदा बात भी मत करना। हाँ। अम्मी, यार, नाम का ही बादशाह हूं भाई मैं, वरना इस घर में मेरी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। अम्मी, आज महविश मैम के पैसे वापस करके आई हूं मैं। इतना बड़ा बोझ सर से उतर गया कि क्या बताऊं। शुक्र है अल्लाह का। आपको बताया था ना मैंने अरमान के बारे में, उसी ने दिए हैं पैसे। कितना अच्छा लड़का है ये अरमान। पहले चोर से तुम्हारा पर्स वापस दिलाया, और देखो अब उसने तुम्हारी मदद भी की। ये बात तो है। वो बात भी बहुत अच्छे अंदाज में करता है, हमेशा बहुत अच्छे से पेश आता है। यकीनन किसी अच्छे खानदान का होगा, वरना आजकल के लड़के तो तमीज और अदब से बात ही नहीं करते हैं। तुमने कभी पूछा नहीं उससे उसके खानदान के बारे में? नहीं अम्मी, इस बारे में तो हमारी कभी भी बात नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये आप ठीक कह रही हैं कि किसी अच्छे खानदान से ही होगा वो। अच्छा सुनो नगीना, अब जब तुम्हें सैलरी मिले ना, तो तुमने सबसे पहले अरमान के पैसे वापस करने हैं और कोशिश करना है कि आइंदा उधार की नौबत ना आए। ठीक है बेटा? अम्मी आप फिक्र ही ना करें, सैलरी आएगी ना जैसे ही, मैं सबसे पहले उसके पैसे वापस करूंगी।